देखिए आज का नया टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट्स जो है ना मेंस के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो डॉट डिटरमिनेंट को हम मल्टीप्लाई कब करते हैं? जैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम करते थे। लेकिन दो डिटरमिनेंट को हम मल्टीप्लाई कब करते हैं? तो दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई ना हम रो इनटू कॉलम भी कर सकते हैं, रो इनटू रो भी कर सकते हैं, कॉलम इनटू कॉलम भी कर सकते हैं और कॉलम इनटू रो भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम चारों ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन रहे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इंटू मल्टीप्लाई रहे इस डिटरमिनेंट के साथ L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। तो या तो देखिए इसको रो इनटू कॉलम भी कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कर दे, या फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के साथ गुना कर दे, फिर फर्स्ट रो का गुना सेकेंड रो के साथ करे, फिर फर्स्ट रो का गुना थर्ड रो के साथ करे। तो हम भाई इसमें रो क्रॉस रो लगा के अभी गुना कर देते हैं। नहीं, रो इनटू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम इनटू कॉलम भी कर सकते थे और कॉलम इनटू रो भी कर सकते थे। नहीं तो इसमें लगा देते हैं रो इनटू रो लगा देते थे। फर्स्ट रो के गुना साथ होगा तो A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1 होगा कि नहीं होगा? फिर A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2। फिर क्या होगा? A1 L3 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1। ये क्या था? A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 L3 प्लस B1 M3 प्लस C1 N3 होगा कि नहीं होगा? फिर देख फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के साथ हो गया, अब सेकेंड रो का गुना फिर फर्स्ट रो के साथ होगा तो क्या होगा? A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस C2 N1 होगा। फिर देख A2 L2 प्लस B2 M2 प्लस C2 N2। फिर देखो A2 L3 प्लस B2 M3 प्लस C2 N3। फिर देखो क्या होगा? A3 L1 प्लस B3 M1 प्लस C3 N1 होगा। फिर देखो A3 L2 प्लस B3 M2 प्लस C3 N2 होगा। फिर क्या होगा? A3 L3 प्लस B3 M3 प्लस C3 N3 होगा। तो हमने दो डिटरमिनेंट्स को अभी कैसे मल्टीप्लाई किया? रो इनटू रो मल्टीप्लाई किया। हम चाहते थे इसको रो इनटू कॉलम भी कर सकते थे या फिर कॉलम इनटू रो भी कर सकते थे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम के लिए फिर इसका फर्स्ट रो ले लिए, फिर फर्स्ट कॉलम लिए सेकेंड रो ले लिए, फर्स्ट कॉलम लिए थर्ड रो ले लिए, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बात आती है जेईई में तो क्वेश्चन ऐसे ना देखिए, क्वेश्चन ये दिया रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ये दिया रहेगा और हमें ऐसे सोचना होगा। क्वेश्चन के फॉर्म में हमें ये दिया रहेगा और हमें सोचना होगा, ऐसे सोचना होगा। कैसे सोचेंगे? तो क्वेश्चन करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में भी पूछा है, वो क्वेश्चन हम आज डिस्कशन भी करेंगे। नहीं तो लास्ट में जाते जाते वो क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले जो 2016-15 में पूछे हुआ वो क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ये दोनों को सोचना होता है। कैसे सोचेंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नहीं
तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम 5, 6, 7 क्वेश्चन लेंगे और एक एडवांस वाला भी क्वेश्चन लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देखिए इसको कैसे खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हम 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसको खोलने के लिए हम 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे सोचने का कि रो इंटू कॉलम सोचेंगे ना, तो मेरे से आसानी से हो जाएगा। नहीं, बाकी वे कैसे भी सोच सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने A1 लिया, तो यहाँ पर क्या आया होगा, L1 आया होगा। यहाँ पर मैंने B1 लिया, तो यहाँ पर क्या आया होगा, M1 आया होगा। यहाँ पे 0 चाहिए, 0 के लिए यहाँ पे कोई डिजिट मैंने K ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लीजिए दूसरे सेकेंड रो में देखिए क्या है, A1, तो A1 तो है मेरे पास, B1 भी है, कमी किसकी है, L2 M2, कहे कि A1 इंटू L2 B1 इंटू M2 आ जाएगा। फिर K इंटू 0, नहीं फिर क्या चाहिए, A1 इंटू A1 तो है ही, तो किसकी कमी है, L3 की कमी है। B1 M3 की कमी है, नहीं K इंटू 0 की कमी है। अब यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या कॉलम 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको और खोल लेते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, A2 L1, तो A2 L1 आ जाएगा। फिर B2 M1 प्लस कोई नंबर P ले लिया मैंने। फिर क्या चाहिए, A2 L2, तो A2 जब इसका गुना सेकेंड कॉलम के साथ होगा तो A2 L2 B2 M2 हो जाएगा। नहीं, फिर इसका गुना थर्ड कॉलम के साथ होगा तो A2 L3 हो जाएगा, B2 M3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुना, तो इसका गुना इसके साथ होगा तो A3 L1 प्लस B3 M1 और प्लस मान लीजिए कोई नंबर Q रहा। नहीं, अब देखिए इसको लाना है तो इसके लिए A3 L2 B3 M2 Q इंटू 0 ये आ जाएगा। फिर देखिए A3 L3 प्लस B3 M3 Q इंटू 0 0 ये नंबर आ जाएगा। तो दो इस डिटर्मिनेंट से इस डिटर्मिनेंट पर पहुंच गए और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको पहले खोल दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसके परफेक्ट स्क्वायर को खोल दीजिए। इसके परफेक्ट स्क्वायर को खोल दीजिएगा ना, तो सर ये वैल्यू से लाना था मेरे हिसाब से। ये वैल्यू किसके बराबर हमको प्रूफ करना है कि देखिए A1, ये वैल्यू किसी के बराबर, इसके बराबर प्रूफ करना था। A1 माइनस A2 इंटू A1 माइनस A2 माइनस A3 और A3 माइनस A1 इंटू B1 माइनस B2 माइनस B3 और B3 माइनस B1, ये वैल्यू इसके बराबर हमको प्रूफ करना था। अच्छा इस देखिए इस डिटर्मिनेंट को इधर लाइए, इसको खोलिए। ये क्या लिखा हुआ, A1 स्क्वायर माइनस का 2A1 B1 फिर B1 स्क्वायर। फिर इसको खोलिए, A1 स्क्वायर माइनस का 2A1 B2 प्लस का B2 का स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा हुआ, A1 स्क्वायर माइनस का 2A1 B3 प्लस B3 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको खोलिए, तो ये क्या लिखा हुआ, A2 स्क्वायर माइनस 2A2 B1 प्लस B1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा हुआ है, ये A2 2A2 B2 का स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा हुआ, A2 स्क्वायर माइनस 2A2 B3 प्लस B3 का स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा हुआ, A3 का स्क्वायर माइनस 2A3 B1 प्लस B1 का स्क्वायर। फिर ये क्या लिखा हुआ, A3 का स्क्वायर माइनस 2A3 B2 प्लस B2 का होल स्क्वायर। नहीं, फिर क्या लिखा हुआ, A3 का स्क्वायर माइनस 2A3 B3 प्लस B3 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसको भी दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे गुना ऐसे कर लिया हमने। अच्छा, अब इसको ऐसे गुना ऐसे कर लिया। अगर देखिए यहाँ पे A1 स्क्वायर होता और यहाँ पे 1 दे दे, A1 स्क्वायर आ गया,
मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2a1 दे दिया, तो यहाँ पे हम b1 दे देंगे, तो b1 2a1 b1 आ गया। अब यहाँ पे 1 दे दे और यहाँ पे b1 स्क्वायर दे दे। अच्छा, यहाँ पे a1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर है ही, माइनस का 2a1, तो 2a1 है। अब a1 स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ना a1 स्क्वायर इंटू 1 होगा। यहाँ पे 2a1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2a1 है, हमको चाहिए क्या, 2a1 b2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, b2 होना चाहिए था। अच्छा, हमको क्या चाहिए था, 1 इंटू ये b2 स्क्वायर चाहिए, तो 1 इंटू यहाँ पर क्या हो कि b2 स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे b2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या a1 स्क्वायर है, यहाँ पे भी a1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का 2a1 है, तो माइनस का 2a1 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, b3 होना चाहिए था, तो b3 होगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, b3 का स्क्वायर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे a2 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, a2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस का 2a2, तो माइनस का 2a2 तो 2a2 b1, तो b1 तो है मेरे को, चाहिए क्या, माइनस का 2a2, माइनस का 2a2, नहीं ये k इंटू ये था, k इंटू ये, और यहाँ से हमको फाइंड किया करना है, नहीं। अच्छा, अब देखिए 2a2 अब देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, b1 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे b1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 रहना चाहिए था। इसी तरह देखिए जब a2 स्क्वायर इसके साथ, इसको लाने के लिए a2 स्क्वायर को इसके साथ गुना करना पड़ेगा, तो a2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2a2 b2 आ गया, फिर 1 इंटू b2 स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए a2 स्क्वायर चाहिए, तो a2 स्क्वायर आ गया, नहीं, फिर इसके साथ जब गुना होगा, नहीं, फिर माइनस का 2a2 b3 भी आ गया, फिर 1 इंटू b3 का स्क्वायर भी आ गया, हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए अब a3 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, a3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस का 2a3 b1, माइनस का 2a3 b1, लेकिन यहाँ पे क्या है, b1 है, क्या चाहिए, माइनस का 2a3। अच्छा, अब हमको b1 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या b1 स्क्वायर है, चाहिए क्या, 1, तो 1 यहाँ पे लिया है। अच्छा, अब इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कैसे, तो देखिए इस वाले में क्या करते हैं, -2 हम बाहर ले लेते हैं, -2 बाहर ले लिए, -2 को बाहर ले लिए, और देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिए। कॉलम 1 कॉलम 3 को जैसे इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन देगा, और ये माइनस साइन इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 1 1, फिर क्या बचेगा, a1 a2 a3, इसी तरह a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 का स्क्वायर इनटू ये गुना क्या है, 1 1 1 b1 b2 b3, नहीं, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो हमको पता है और ये वैल्यू भी पता है, तो ये वैल्यू क्या होता था, 2 इंटू a1 माइनस a2 इंटू a2 माइनस a3 इंटू a3 माइनस a1, और ये वैल्यू भी क्या होता था, सिमिलरली इसी पैटर्न पे होता था क्या, कि b1 माइनस b2 b2 माइनस b3 इंटू b3 माइनस b1। तो यहाँ से k का क्या वैल्यू आ रहा है, तो k का वैल्यू k आ रहा है, तो k बराबर क्या आ गया, सॉरी k बराबर 2 आ गया, k का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो k बराबर क्या आ गया, मेरा आंसर 2 आ गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे गुना करेंगे, तो देखिए ये इंटू ये कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे a रहेगा, तो a इंटू ए क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर रहा होगा। अच्छा यहाँ पे b रहा होगा, तो यहाँ पे भी b रहा होगा, यहाँ पे c रहा होगा, तो यहाँ पे भी c रहेगा, तभी a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, ए बी, तो यहाँ पे a आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा होगा b,
हमको क्या चाहिए बी सी, तो यहाँ पे बी आ गया तो यहाँ पे क्या रहा होगा सी, यहाँ पे सी ए चाहिए तो सी आ गया तो रहा क्या होगा, सी आ गया तो यहाँ पे रहा क्या होगा, सी आ गया तो यहाँ पे ए रहा होगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए ए बी, फिर क्या चाहिए बी सी, फिर क्या रहिए सी ए। अच्छा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अगर हम सी देते तो ए सी आ जाएगा, यहाँ पे बी है और हमको क्या चाहिए ए बी चाहिए तो यहाँ पे ए दे दे तो ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बी दे दे तो बी सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मन में ये भी ख्याल आएगा कि यहाँ पे हम बी दे देते, यहाँ पे बी दे देते तो दोनों रो तो आइडेंटिकल हो जाता, वैल्यू ऑफ जीरो हो जाता, और वैल्यू तो हमको जीरो चाहिए नहीं, इसलिए हमने ए के साथ सी को रखा है, क्योंकि कोई पैटर्न गड़बड़ाएगा नहीं ए के साथ सी को, क्या इस तरह का हम डिटर्मिनेंट खोले भी हुए हैं, तो इसको भी देख के नजर आ रहा होगा कि ये इसी का वैल्यू तो लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ए के साथ सी को, कहा कि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ऐसा डिटर्मिनेंट खोला है। अब देखिए यहाँ पे ए आ गया, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए ए बी चाहिए, ए है देंगे क्या बी, फिर क्या चाहिए बी सी चाहिए तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा सी, फिर क्या चाहिए ए सी चाहिए तो यहाँ पे क्या रहा होगा ए रहा होगा। अब देखिए बी का बी के साथ बी स्क्वायर, सी के साथ सी का तो सी स्क्वायर, ए के साथ ए का तो ए स्क्वायर, इतना पता चल गया। अब देखिए बी का सी के साथ बी सी, सी का ए के साथ तो ए सी आ ही रहा, ए का बी के साथ तो ए बी आ ही रहा है। अब देखिए हमको यहाँ पे चाहिए क्या, सबसे पहले इस कॉर्नर वाले को इसको देखते हैं, इसको लाने के लिए हमको क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चाहिए। ये कब आएगा जब इसका गुना इसके साथ होगा, जब इसका गुना इसके साथ होगा तो हमें ये चाहिए। अब ये लाने के लिए देखिए अगर हम सी का गुना सी के साथ करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, ए का गुना ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बी होगा तो बी का गुना बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको ये लाना था तो देखिए इसका गुना इसके साथ ये लाना है तो इसका गुना इसके साथ करना पड़ेगा, तो देखिए ए सी ए आ गया मेरे पास, क्या चाहिए ए बी तो ए बी आ गया मेरे पास, क्या चाहिए बी सी तो बी सी आ गया है मेरे साथ। अब देखिए सी का गुना इसके साथ तो बी सी, ए का गुना इसके साथ तो ए सी आ चुका है, फिर बी का गुना इसके साथ तो ए बी आ चुका है। अब ये डिटर्मिनेंट तो हम जानते हैं, ये डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला भी था जब डिटर्मिनेंट पढ़े थे, तो क्या था 3abc माइनस ए क्यू बी क्यू सी क्यू। सिमिलरली ये वही डिटर्मिनेंट है नहीं, 3abc माइनस ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और इसका वैल्यू क्या होगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर। इसको अप्रोच करने के लिए हम एक और अप्रोच तरीका से बता सकते थे, कैसे, तो हम क्या करते इसको पहले भर लेते, इसको भर लेते, कैसे, तो देखिए इसको भरने के लिए क्या किए ए के साथ ए स्क्वायर, बी के साथ बी स्क्वायर और सी के साथ सी स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको इसको भरना था, ये क्या है, इसको भरने के लिए हमको क्या चाहिए सेकेंड रो चाहिए, अच्छा सेकेंड रो चाहिए और क्या चाहिए सेकेंड कॉलम चाहिए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम चाहिए, ये चाहिए था। अब देखिए इसको भरने से पहले फिर इसको मैं भर लेता था, देखिए ए के साथ क्या होना चाहिए था बी होना चाहिए था, अच्छा बी के साथ क्या होना चाहिए था सी होना चाहिए था, बी के साथ क्या होना चाहिए था सी होना चाहिए था, तभी बी सी आता, और सी के साथ क्या होता ए होता, तभी सी ए आता। अब हम देखिए इसको भर रहे हैं, तो इसको भरने के लिए हमको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए बी, यहाँ पे बी है तो हमको इसको भरना है, तो हमको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को भरना था। सेकेंड कॉलम तो हमको पता चल गया कि बी सी ए है, लेकिन सेकेंड रो भरने के लिए देखो बी का गुना बी के साथ करते तभी बी स्क्वायर आता, फिर सी का गुना सी के साथ करते तो सी स्क्वायर आता, ए का गुना ए के साथ करते तो ए स्क्वायर आता, ये भर लिए। अब हम इस पे सोचते तो इस पे हमको चाहिए क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस जगह को सोचने के लिए ना सबसे पहले हम इसको इस जगह को फिलअप करने के बारे में सोचते, नहीं इस जगह को फिलअप करने के बारे में सोचते, और नहीं इस जगह को फिलअप करने के बारे में सोचते, और इस जगह को फिलअप करने के बारे में सोचते तो देखिए अगर हम ए यहाँ पे है और यहाँ पे क्या होता तो ए सी आता, अगर बी होता तो ए बी भी तो आ सकता था, लेकिन हम ए बी देते तो हमको यही रो मिल जाता, और दो रो आइडेंटिकल होने के कारण वैल्यू तो जीरो हो जाता, और बाकी बात एक्सप्रेशन उसके बाद हम खोल भी नहीं पाते, वो एक्सप्रेशन ये इस फॉर्म में आता भी नहीं।
तो मैंने इसको देख के हमको इस एक्सप्रेशन के रूप में जाना था, तो ए का गुना किसके साथ करना पड़ा, सी के साथ गुना, बी का गुना ए के साथ, ताकि ए भी आ गया, सी का गुना बी के साथ। अब इसको भरना है, तो इसको सोचने के लिए हमें, मेरे पास थर्ड कॉलम आ गया, इसको भरना है, इसको भरने के लिए हम क्या चाहिए, थर्ड रो चाहिए। तो थर्ड रो सी है, यहाँ पे हमको चाहिए सी स्क्वायर, तो सी इसके साथ गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या ए हमको चाहिए, क्या ए स्क्वायर, तो ए रहा होगा। फिर बी यहाँ पे चाहिए क्या, बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे बी से गुना किए, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू तो हम जानते हैं नहीं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करना है फॉर ऑल ए बी सी पी क्यू आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप इसको देखिएगा तो मन में ख्याल आया होगा कि क्या कर देते हैं हम, प्लस माइनस प्लस कर देते हैं, और कर देते हैं उसके बाद हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये 0 के बराबर आएगा। लेकिन ऐसा करने से बहुत बड़ा गलती हो जाएगा और उससे एक्सपेंड भी नहीं हो पाएगा सही से। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हो भी जाए, नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं खोलेंगे इसको। कैसे खोलेंगे, तो देखिए cos a माइनस पी, यानी कि cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a cos p प्लस sin a sin p लिखेंगे कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos b cos p प्लस sin b sin p। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos c cos p sin c sin p लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a cos q प्लस sin a sin q लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos b cos q प्लस sin a sin q। फिर क्या लिखेंगे, cos c cos q प्लस sin c sin q। फिर क्या लिखेंगे, cos a cos r प्लस sin a sin r। फिर क्या लिखेंगे, cos b cos r प्लस sin b sin r। फिर क्या लिखेंगे, cos c cos r प्लस sin c sin r। ये लिख लिए। अब देखिए इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नहीं तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास cos a हो, क्या हो, cos a हो। देखिए अगर यहाँ पे cos a है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, cos p चाहिए, तो cos p दे दिए। अच्छा यहाँ पे sin a है, sin a है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, sin p चाहिए। यहाँ पे कोई है क्या कि यहाँ पे 0 बनाना, तो यहाँ पे कोई डिजिट के रहा होगा और यहाँ पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। फिर देखिए cos a, तो cos a है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, cos a cos q चाहिए, तो cos a तो है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, cos q होना चाहिए था, तो cos q हो गया नहीं। अच्छा यहाँ पे sin a है मेरे पास, चाहिए क्या, sin q चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, sin q रहा होगा। अब यहाँ पे k है और हमको यहाँ का 0 बनाना था, कोई क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अच्छा फिर cos a, तो cos a है, cos a है, हमको चाहिए क्या, cos r, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, cos r रहा होगा। sin a है, हमको चाहिए क्या, sin a इंटू sin r चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, sin r रहा होगा। k है लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, नहीं तो k इंटू 0 हो जाएगा। ऐसे देख के ही पता चलता है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कॉलम क्या, सॉरी एक रो आ गया 0, और एक किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में खोलते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे cos p है, चाहिए क्या, cos b चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए sin b sin p है, लेकिन sin p तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, sin b होना चाहिए था, यहाँ पे कोई नंबर k रहा होगा। सिमिलरली cos b cos q sin b sin q, सॉरी sin, हाँ ये sin b रहा होगा, नहीं sin b sin q, k इंटू 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब cos b cos r sin b sin r, k इंटू 0 0 रहा होगा। सिमिलरली cos c
कॉस बी हमको चाहिए, है क्या मेरे पास कॉस बी है तो हमको कॉस सी लाना पड़ेगा, फिर साइन सी लाना पड़ेगा, फिर के, ऐसे करते करते ये वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम जेई एडवांस वाले वो क्वेश्चन की बात करेंगे कि जेई एडवांस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं तो देखिए हमको यहाँ से लाना था, ये डिटर्मिनेंट लाना है, नहीं ए का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हम देखिए 1 को लिख लिए कॉस अल्फा माइनस अल्फा, फिर कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा, ये लिख के मैंने इसे छोड़ दिया। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिखूँगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर इसको क्या लिखूँगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस पहले ही कराया था, लेकिन पहले कराया था तो उस क्वेश्चन में यहाँ पे बीटा के जगह गामा लिखा गया था मेरे से, जो कि क्वेश्चन गलत हो गया था। नहीं अब देखिए कॉस गामा माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर 1 को क्या लिखे, कॉस बीटा माइनस बीटा, तो कॉस बीटा माइनस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, फिर कॉस गामा माइनस अल्फा, तो क्या होगा, कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, फिर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। नहीं फिर क्या रहा होगा, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, फिर क्या रहा होगा, कॉस गामा कॉस गामा प्लस साइन गामा। अब देखिए इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस, देखिए पहले तो दो डिटर्मिनेंट के रूप में फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस अल्फा, तो यहाँ भी कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या चाहिए, साइन अल्फा, तो यहाँ भी साइन अल्फा इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर के रहेगा नहीं। और फाइनली हमको यहाँ पे 0 लाना है। अब देखिए हमको क्या चाहिए कि कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो है नहीं है, क्या कॉस बीटा, तो कॉस बीटा लिया है कि नहीं लिया है, कॉस बीटा लिया है। हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन बीटा नहीं है तो साइन बीटा लिया है, साइन अल्फा तो है। अब कोई के इंटू 0, ये 0 रहा होगा। फिर इसी तरह देखिए कॉस गामा, तो कॉस गामा तो नहीं है लेकिन कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे कॉस गामा कर लिए। यहाँ पे साइन गामा साइन अल्फा तो है यहाँ पे, लेकिन साइन गामा लिया है, और के इंटू ये 0 ही रहा होगा। अब देखिए इसी तरह इसको भरना है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा है मेरे पास, क्या चाहिए कॉस बीटा, इसी तरह ये साइन बीटा रहा होगा, ये के रहा होगा नहीं, इसी तरह ये क्या रहा होगा, कॉस बीटा स्क्वायर हो जाए, कॉस बीटा साइन बीटा हो ही गया। ये कॉस बीटा कॉस गामा साइन बीटा और साइन गामा, ये भी तो हो ही गया। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस गामा, कॉस अल्फा है लेकिन कॉस गामा चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए साइन गामा चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर के रहा होगा, के इंटू 0। और इसे भी जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड रो इसका 0 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, a बराबर 0 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलरली इसी से मिलता जुलता है, ये क्वेश्चन सिमिलरली इसी से मिलता जुलता है। कैसे, तो देखिए ये क्वेश्चन इससे कैसे मिलता जुलता है, तो देखिए साइन 2a के जगह पर 2 साइन ए कॉस ए लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस ए, और इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस को साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए लिखेंगे कि नहीं। अच्छा, साइन सी के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन सी के जगह पर लिखेंगे साइन पाई माइनस ए प्लस बी, क्या लिखेंगे साइन पाई माइनस ए प्लस बी। और साइन बी के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस, नहीं तो इसको स्पेस यहाँ पे नहीं बच रहा,
आप इसको नोट कीजिए, तब मैं इसको बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए k इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखेंगे, साइन 2a को क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस ए, इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा साइन सी, तो साइन सी को क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, और साइन पाई माइनस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, नहीं तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। इसी तरह साइन बी को क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस सी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसी तरह साइन सी को क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। साइन 2a को क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कॉस, सॉरी 2 साइन बी कॉस बी, तो 2 साइन बी कॉस बी को क्या लिखेंगे, साइन बी कॉस बी प्लस कॉस बी साइन बी, लिखेंगे। फिर साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी प्लस सी, लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे इसको, ये तो साइन बी ही रहेगा, सॉरी साइन बी को क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस सी, और 2 साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी प्लस सी। 2 साइन सी को क्या लिखेंगे, साइन सी कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी। अब इसको खोल दो, इसको खोलेंगे तो 2 डिटर्मिनेंट के रूप में खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यहाँ पे क्या रहा होगा, साइन ए, तो यहाँ पे कॉस ए, फिर यहाँ पे कॉस ए, तो यहाँ पे साइन ए। अब देखो ये के इंटू 0, तो पहला रो आ गया, सॉरी पहला रो का पहला एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे क्या रहा होगा, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे साइन ए है लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए। फिर क्या रहा होगा, प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए है लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन बी चाहिए, नहीं, प्लस के इंटू ये तो 0 रहा होगा, नहीं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, खुलेगा साइन ए कॉस सी, तो साइन ए तो है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए। फिर साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए तो है लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन ऑफ सी चाहिए, और k इंटू ये 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि इसका एक रो क्या आ गया, सॉरी एक रो पूरा 0 आ गया। सिमिलरली मिला सकते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए है तो यहाँ पे साइन बी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हमको क्या चाहिए, साइन ए, हमको चाहिए यहाँ पे क्या था, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी तो आ गया, साइन ए है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, कॉस बी, और के इंटू 0, नहीं। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी रहा होगा साइन ए साइन सी, नहीं, इंटू के, नहीं, और 0, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, नहीं। तो ये सब पूरा क्वेश्चन पैटर्न पे है, 3 से 4 5 क्वेश्चन करने के बाद दिमाग खुल जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के जस्ट बाद हम एडवांस वाले क्वेश्चन को लाएंगे, नहीं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ कि इफ़ एस आर इज इक्वल टू अल्फा आर, की अल्फा की पावर आर, बीटा की पावर आर, गामा की पावर आर, तो हमको S0 S1 S2 S1 S2 S3 S2 S3 S4 का डिटर्मिनेंट निकालना, और ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, k इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वहाँ से हमको k का वैल्यू निकालना है, नहीं। तो देखिए S0 क्या होगा, S0 मतलब r के जगह पर 0, अल्फा की पावर 0, बीटा की पावर 0, गामा की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया। S1 क्या आएगा, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस गामा की पावर 1, तो अल्फा बीटा गामा आ गया। S2 क्या होगा, तो अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस गामा की पावर 2। इसी तरह S1 क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर S2 क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। S3 क्या आएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। S2 क्या आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस गामा स्क्वायर, S3 क्या आया है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, S4 क्या आया है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 आया है। अब देखिए हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू खोलना है, तो ये दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, तभी तो 1 × 1 आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा हो 1 1, तो यहाँ पे भी 1 रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हो 1, तो यहाँ पे भी 1। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए 1 है, हमको चाहिए क्या अल्फ़ा, तो 1 का गुना किसके साथ रहा होगा अल्फ़ा के साथ, तभी अल्फ़ा आएगा। फिर यहाँ पे बीटा चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा बीटा रहा होगा। यहाँ पे 1 है लेकिन हमको चाहिए क्या गामा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा गामा, तभी ना 1 × अल्फ़ा प्लस 1 × बीटा प्लस 1 × गामा क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे देखिए हमको अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा अल्फ़ा स्क्वायर रहा होगा। हमको यहाँ पे क्या चाहिए बीटा स्क्वायर, लेकिन है 1 तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर, सिमिलरली गामा स्क्वायर, क्या कि 1 × अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 × बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 1 × गामा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ पे 1 है, क्या कि हम क्या कर रहे हैं रो इंटू कॉलम कर रहे हैं, तो रो इंटू कॉलम करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा तभी ना अल्फ़ा × 1 1 आएगा, प्लस बीटा × 1 बीटा आएगा, फिर गामा × 1 गामा आएगा। अब देखिए हमको ये चाहिए तो इसका गुना इसके साथ रहा होगा, तो अल्फ़ा × अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा × बीटा स्क्वायर प्लस गामा × गामा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है। हमको ये चाहिए तो अल्फ़ा का इससे गुना हुआ होगा तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 का गुना अल्फ़ा स्क्वायर के साथ हुआ होगा, फिर इस 1 का गुना बीटा स्क्वायर के साथ हुआ होगा, फिर इस 1 का गुना गामा स्क्वायर के साथ हुआ होगा, तभी ना 1 × अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 × बीटा स्क्वायर प्लस 1 × गामा स्क्वायर। फिर देखिए अल्फ़ा का इसके साथ गुना होगा तो अल्फ़ा क्यू, बीटा स्क्वायर का इसके साथ गुना हुआ होगा तो बीटा क्यू, प्लस गामा का इसके साथ गुना हुआ होगा तो गामा स्क्वायर का इसके साथ गुना हुआ तो गामा क्यू, फिर अल्फ़ा इसका साथ गुना हुआ तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर इसके साथ गुना हुआ तो बीटा की पावर 4, फिर गामा इसके साथ गुना हुआ होगा तो गामा की पावर 4। अब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो जानते हैं क्या होता है अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा, फिर गामा माइनस अल्फ़ा। इसका भी वैल्यू जानते हैं, सेम होता है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, होता है कि नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस इंटू बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू गामा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। हमको इससे कंपेयर करना था, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है के जगह, क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर आ रहा है, गामा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन के जगह पर क्या होना चाहिए था, के जगह पे 1 होना चाहिए था, नहीं, तभी ये वैल्यू इसके बराबर आएगा। तो के = कितना आ गया 1, के = 1। अब हम वो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जेईई एडवांस वो क्वेश्चन क्या था, नहीं ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, नहीं पहले जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग, तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, जेईई एडवांस 2015 में। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले उस डिटर्मिनेंट को खोलना है, तो ये डिटर्मिनेंट लिखा क्या हुआ है, देखिए 1 + 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ 1 + 4 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ 1 + 6 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ 4 + 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ 4 + 8 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ 4 + 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है ये 3 × 9 + 6 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ 9 3 दूना 6, 6 दूना 12, नहीं तो 12 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 9, ये लिखा हुआ 18 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है, दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। तो देखिए वहाँ पे क्या रहा होगा 1, यहाँ पे 1 × 1 1, यहाँ पे क्या रहा होगा 1, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 2 अल्फ़ा,
यहाँ पे क्या रहा होगा 1, तो यहाँ पे क्या रहा होगा अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको 1, अच्छा 1 तो हो गया, नहीं 1 तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए 1, तो 1 इंटू 1 रहा होगा। यहाँ पे क्या चाहिए 4 अल्फ़ा, तो 1 इंटू यहाँ पे क्या रहा होगा 4 अल्फ़ा रहा होगा। यहाँ पे क्या चाहिए 4 अल्फ़ा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या रहा होगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो 1 तो है ही, 1 का गुना जब 1 के साथ होगा तो 1। यहाँ पे क्या चाहिए 6 अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 6 अल्फ़ा। यहाँ पे क्या चाहिए 9 अल्फ़ा स्क्वायर, तो 1 रहा है यहाँ है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देख के ही फील आएगा कि यहाँ पे हमको चाहिए क्या 4 है कितना 1, तो यहाँ पे 4 रहा होगा। यहाँ पे क्या चाहिए हमको 2 अल्फ़ा, यानी 4 अल्फ़ा, यहाँ पे है कितना 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा की और ज़रूरत है, 2 अल्फ़ा है, तो ये वैल्यू कितना रहा होगा, ये वैल्यू 2 रहा होगा। नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे तो अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे चाहिए क्या 1। अच्छा, अब देखिए 4 का इसके साथ गुना हुआ होगा, तो 4 प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, ये मिल गया। फिर इसका इसके साथ गुना हुआ होगा, तो 4 प्लस 6 दूना 12 अल्फ़ा, ये भी मिल गया, प्लस 1 का इसके साथ गुना हुआ होगा, तो 9 अल्फ़ा स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या 9, यहाँ पे चाहिए क्या 9, है क्या 1। यहाँ पे चाहिए क्या 6 अल्फ़ा, है कितना 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 3 रहा होगा, 3 रहा होगा ना। अच्छा 3 रहा होगा। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 1। बाकी बात इसको 9 को इसके साथ 9 प्लस 4 दिया 12 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 4 अल्फ़ा होगा, 4 अल्फ़ा स्क्वायर नहीं। अच्छा इसी तरह देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट तो हम निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल देंगे कैसे, प्लस माइनस प्लस से। और देखिए इसका तो हमको याद ही है, नहीं इसका याद ही है, या इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना ही पड़ेगा। कैसे, प्लस माइनस प्लस से, नहीं प्लस माइनस प्लस से निकालना पड़ेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा 2 माइनस 3, फिर माइनस क्या आएगा 4 माइनस 9, नहीं फिर प्लस का 1 इंटू 4 तिया 12 माइनस 18, नहीं ये इंटू। देखिए इस डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यानी यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले ले, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले ले, तो अल्फ़ा क्यों बाहर आ गया, बचा क्या 1। इसको खोलते हैं तो 1 इंटू क्या आएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 माइनस 6 चौक 24, नहीं माइनस का 1 इंटू ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 9 दूना 18 और माइनस का 6, नहीं प्लस का 1 इंटू ये रो गया और ये कॉलम गया, तो 4 दूना 8 और माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 4 8 अल्फ़ा, नहीं। तो यहाँ से तो एक सॉल्यूशन अल्फ़ा बराबर 0 दिख गया, क्योंकि अल्फ़ा क्यों उधर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बाहर निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 दिख गया। 0 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिए 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 1, क्या होगा माइनस का 1, 4 माइनस 9 माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5, नहीं और 12 में से 18 गया तो माइनस का 6, नहीं इंटू ये देखिए 36 में से 24 गया तो कितना होगा, 36 में से 24 गया तो 12, फिर 18 में से 6 गया तो माइनस का 12, नहीं फिर 8 में से 4 गया तो प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 4 8 अल्फ़ा, नहीं। अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है देखिए, ये आ रहा है कि देखिए ये माइनस, ये तो 4 आ गया, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 इंटू ये 4 माइनस का 6, सॉरी ये अल्फ़ा स्क्वायर होगा, अल्फ़ा तो मैंने बाहर ले लिया, नहीं अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है 6 4 8 इंटू इधर है अल्फ़ा स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से जब इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इसका गुना करेंगे तो 3 2 4, जब इसका 4 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 81। तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो प्लस का 9 भी आंसर होगा और माइनस का 9 भी आंसर होता। अगर अल्फ़ा बराबर 0 ऑप्शन में होता तो अल्फ़ा बराबर 0 भी मेरा वैल्यू होता, लेकिन अल्फ़ा के इक्वल टू 0 ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए अल्फ़ा बराबर 0 हम नहीं टिक करेंगे। ये अल्फ़ा बराबर 0 कैसे हुआ,
तो इसको जब इधर लाएंगे ना, या एक रूट्स अल्फा देख रहा ना, अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, तो जानते कि अल्फा अल्फा कैंसिल नहीं होता, अल्फा इक्वल टू 0 होता है, नहीं तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, नहीं बाकी शेष कल